हम तो यहाँ आके फंस गए। अच्छी खासी तैयारियां कर ली थी वापस जाने की अम्मान ने। सारा प्रोग्राम तुमने बिगाड़ा है। एक जगह बैठे बैठे काई जम जाती। अरे अमान भाई, ये तो जमाना है खाना बदोशों का। तो भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब तो खाने की तनावें भी ढीली हो गई और तुम अपने मामले में कुछ ऐसे उलझे कि तुम्हें पता ही नहीं कि घर में दूसरा कौन सा ड्रामा हो रहा है। ड्रामा? कैसा ड्रामा? वो एक लड़का था ना कराची में, रमीज। हाँ, वो अच्छा लड़का है। शाजी उसकी बहुत तारीफ करती। वो यहाँ आया था। यहाँ? अच्छा, मुझसे मिलने? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। यहाँ क्यों आया था? भाई रीमा की बात करने आया था। अब पता है, उससे पहले उसके माँ बाप आए थे रिश्ता लेकर। उस वक्त तुम कराची में थे। रमीज और रीमा? उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। खैर हालत तो तुम्हारी भी यही थी, लेकिन तुमने अपनी हालत हमसे छुपा ली थी। अच्छा, शाजिया ने आज तक कभी जिक्र नहीं किया? अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताने ही भूल गया। भाई वो अपनी रीमा बेगम का रिश्ता हो रहा है ना। रीमा का? MBA कर रहे हैं मौसूफ। रीमा ने हाँ कर दी? क्या मतलब? मतलब किसी ने रीमा से भी पूछा है? रीमा से? नहीं, लेकिन वो ना क्यों करती? क्यों, ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, यूं ही। I should have guessed. भाई ये क्या शक्ल बना रखी है, ऐसा लगता है जैसे बेटा रूठ के चला गया है। अपनी शक्ल देखा है सर आईने में? हाँ, उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि हम दोनों बोर हो रहे होंगे। आपका तो सिर्फ फाइटिंग पार्टनर गया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी बेमकसद होकर रह गई। हेलो रमेश। अरे ना, मुझे दो। एक मिनट। रमेश, कैसे हो बेटे? ठीक हूँ मम्मी। आप याद आ रही हैं। अब्बू कैसे? बहुत परेशान है। मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। बेटे, तुम्हारे पास पैसे वैसे भी कुछ हैं या मैं भिजवा दूं यहाँ से? नहीं, मैंने आदिल से ले लिए थे। वापस आकर हिसाब कर लूंगा मैं। अच्छा, अब्बू से बात करो। ला। हेलो भाई, समझ लो मैंने तुम्हें डांट लिया। अब बताओ कैसे हो? सॉरी अब्बू। काहे के लिए भाई? तुम अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, हमने तुम्हें रोका नहीं। बेटा तुमने जो कुछ किया अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया है। थैंक यू। अच्छा जल्दी आ जाओ, कहूंगा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। वैसे तुम याद बहुत आते रहते हो। मुझे भी तो दीजिए ना। रमेश बेटे, तुम्हारे बगैर घर बिल्कुल वीरान हो गया है। मेरा बहुत दिल घबराता है। प्लीज जल्दी आ जाओ। नहीं शादिया, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो चुकी है। मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि इतनी सी बात इतने बड़े तूफान में तब्दील हो सकती है। रमेश का भी उम्र क्या है? लेकिन उसकी कम उम्र का जुर्म तो नहीं है। कौन सा वो फौरन शादी करने की बात कर रहा है? नहीं, अब्बू नहीं मानेंगे। उनका फैसला अटल होता है। ठीक है, अगर तुम बात करने से घबराते हो तो मैं कर लूंगी बात। तुम? शासियत, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिदैन ने इतनी मुश्किलों के बाद अभी अभी तुम्हें तस्लीम किया है। तुम उनकी होने वाली बहू हो, कैसे बात कर सकती हो? रिश्ते
लोगों को करीब लाते हैं नासिर। जो लोग रिश्तों से घबरा कर अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाते वो बुज़दिल होते हैं। नादिया, तुम बात को समझ नहीं रही हो। बात करने से मेरा नुकसान होगा ना, ना करने से 2 जिंदगियों का। नासिर, अगर मैं तुम्हारी वजह से बुज़दिल बन गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। कोई मेरा इम्तिहान ले रहा है शायद। शाजिया का इस तरह अचानक लाहौर आ जाना मेरे कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रही थी कि अब्बा जानी से कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। हमारे जमाने में तो लड़की अपने मंगेतर के घर जाने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। और फिर ऐसे भी क्या आजादी, कुछ तो रीत रिवाज का ख्याल रखना चाहिए। कोई खास काम होगा जो इतनी दूर से आई हैं। तो नासिर से कह दिया होता या फिर खुद खत लिख देती। वो इस घर की होने वाली बहू बन के नहीं आई है, अपनी पुप्पी के घर आई हैं। अब्बा जानी भी पहले सुन के बहुत परेशान हुए थे, लेकिन बाद में बात करने के लिए तैयार हो गए। हैरत। जो कुछ तुम कहना चाह रही हो शायद मैं उसे समझ नहीं पा रहा। जी, वो रमीज यहाँ आया था, मुझे बहुत अजीज है वो। उसी का केस लेकर आई हूँ आपके पास। लेकिन क्यों आया था वो यहाँ पर? जबकि उसके वालिदैन को हमने जवाब दे ही दिया। फिर ये रोजाना नई नई सिफारिशें मुझ तक क्यों पहुंचती हैं? बड़ा शरीफ लड़का है, लेकिन इस वक्त उसे सही और गलत में फर्क नहीं नजर आ रहा। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी उजड़ती हुई दिखाई दे रही है। मायूस होकर उसने मुझसे बात की। जानती हूँ कि आज यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन उसकी हालत देखी नहीं जाती। देखो शाजिया, हम इस ड्रामे से मुतासिर नहीं होते। अच्छा लगता है ये सब कुछ फिल्मों में, किताबों में। आपने अपनी जिंदगी को, अपने खानदान को इस वबा से बचाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन वबा फिर भी आपके घर तक पहुंच ही गई। ये वो मर्ज है जिससे हर इंसान बचना चाहता है, लेकिन बच नहीं सकता। गलत है ये सब कुछ। कोई मर्ज मेरे घर तक नहीं पहुंच सकता जब तक मैं इस घर में मौजूद हूं, और मेरा घर इसी माशरे में है। मुझे मालूम है कम उम्री में अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात मेरे घर में नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? रीमा मेरी बेटी है, और उसके बारे में मैं फैसला कर चुका हूं। लेकिन आपने रीमा से बात की, उससे पूछा? प्लीज शाजिया, मैं कुछ सुनना चाहता हूं इस मसले पे। मैं कुछ कहना चाहता हूं। चुप भी एक दीवार है जिसके पीछे इंसान अपनी जमीर से छुपना चाहता है, लेकिन जमीर खामोशी में भी वार करता है। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कीजिएगा। इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज। अब जाकर नहा ले। भाई जिंदा रहने के लिए सांस भी लेना पड़ती है।
चाहता हूँ यार, पहले मेरी जिंदगी का फैसला तो हो जाए। ये किसी किताब में लिखा है कि मजनू को साबुन और पानी से परहेज करना चाहिए? आदिल यार आदिल, अगर ना होगी तो बड़ा पेसिमिस्ट हो गया है। भाई तेरी शाजी आपा इतना बड़ा सॉस है, वो मना लेंगी। अगर ये सब कुछ हो गया ना तो मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ूंगा। दिल पढ़ाई में कहाँ लगेगा? नहीं यार, जो कुछ भी है ना, मैं समझता हूं कि रीमा को मेरी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पापा, क्या हुआ? देखा दिल, मजाक कर रही। नहीं रमीज, मजाक तो तुम्हारे साथ हालात ने किया है। अब अपने आप को संभालो प्लीज, और वापस चलने की तैयारी करो। हाँ रमीज, अगर उम्मीद की एक भी किरण भटकती नजर आती तो मैं उसे तुम्हारे पास ले आती। आई एम सॉरी, कोई उम्मीद नहीं है। ये उम्मीद भी छीन रही है मुझसे। चलो यार, हम सबने कोशिश तो की। कम ऑन। मेरी तरफ देखो रमीज, मैं जिंदा मिसाल हूँ। जमशेद के प्रकाश के बाद मेरी क्या हालत हुई थी। उम्मीद की एक भी किरण नहीं रह गई थी। मेरी सारी जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। और फिर नासिर आ गया। तुम्हें याद है मैंने एक दफा तुमसे पूछा था कि अंधे कैसे ख्वाब देखते हैं? अब उसका जवाब मिल गया है। उनके ख्वाब उम्मीद की किरणों से रोशन होते हैं रमीज। नहीं अब उनके ख्वाब झूठे होते हैं। हाँ, झूठे होते हैं उनके ख्वाब। ये केस है, बजाय आसान सा केस है, इलोपमेंट का। एक लड़की किसी लड़के के साथ घर से भाग जाती है। लड़की के वालिदैन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लड़के को पकड़ लिया जाता है। लड़की को वापस उसके वालिदैन के घर भेज दिया जाता है। लड़के का कोई स्टैंड ही नहीं है। वो सिर्फ ये कहता है कि उसे उस लड़की से मोहब्बत है और वो उसी से शादी करना चाहता है। और क्योंकि लड़की के वालिदैन इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए उसे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। सर, मैंने आपसे कानून सीखा है और मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब एक कानूनदान की हैसियत से दें। अगर कानून के हवाले से मैं बात करूंगा तो मुमकिन है तुम हार जाओ। शादी बच्चों का खेल नहीं हुआ करती। इसमें लड़की की मर्जी का दखल है और हमारे यहां तो निकाह से पहले लड़की से पूछा जाता है। लेकिन कब? जब सारा घर सजा होता है, जब सारे रिश्तेदार जमा हो चुके होते हैं, मेहमान शामियानों के नीचे बैठकर खाने का इंतजार कर रहे होते हैं, जब बारात आ चुकी होती, उस वक्त लड़की इनकार कैसे कर सकती है? उसे तो ब्लैकमेल किया जाता है। जानती है कि उस वक्त उसका इनकार एक बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा कर दे सकता है। उस वक्त तो वो कुर्बानी देती है। ये रजामंदी नहीं है। दिस इज कन्फेशन अंडर ड्यूरेस।
नाजायज दबाव के तहत उसे रजामंद होने पर मजबूर कर दिया जाता है, और ये किसी भी कानून के तहत जुर्म है। बेटा, ये जो तुम्हारे जज्बाती दलाइल हैं, ये किसी अखबार की हेडलाइन तो बन सकते हैं, लेकिन इस केस के लिए मौसर नहीं। लड़के ने कानून को तोड़ा है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और मौजूदा कोर्ट भी कानून के हवाले से ही सजा देगी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कोई भी फर्द, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग, उसकी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करने से पहले क्या जरूरी नहीं कि उससे पूछ लिया जाए कि वो इस फैसले से खुश है या नाखुश? मेरा ख्याल है इसका जवाब मैं दे चुका हूं। फिर आप ये भी जान चुके होंगे अब्बू कि आज हमारे घर में भी एक ऐसी ही लड़की मौजूद है जिसकी जिंदगी का फैसला उससे पूछे बगैर किया जा रहा है। वो कुछ नहीं कह रही है, वो चुप है, इसलिए कि उसमें हया है, शर्म है, आप लोगों के लिए बेइंतहा प्यार है उसके दिल में, और वो कुछ कहेगी भी नहीं। वक्त आने पर 3 बार सर झुका देगी, और फिर सारी जिंदगी आहें भरती रहेगी कि काश मुझे इख्तियार दिया गया होता। मुझे याद है एक दिन मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि नई बुदोबाश, नई आजादी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। 2 ही हल हैं इसके, या तो हम उसे अंदर आने दें, और या फिर दरवाजा खड़ा रहने दें और इस उम्मीद पे छुप के बैठ जाएं कि शायद मायूस होकर वापस लौट जाएगी। आज फिर तुम उस आजादी की बात कर रहे हो नासिर। सुनो, हमारी बात गौर से सुनो नासिर। हम आज तक हम अपनी रिवायात के साथ जिंदा रहे, लेकिन आज लगता है जैसे इसमें कहीं दरार पड़ रही है। कहीं कोई दरार नहीं पड़ रही है अब्बू, और जिस बूदोबाश और आजादी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं तारीख के हवाले से ही बात करता हूं कि ये आजादी तो हमें आज से 1400 साल पहले मिल चुकी है। खानदानों और घरानों का इम्तियाज दूसरी वक्त खत्म हो गया था, जब मेजबान ने चिराग बुझाकर मेहमान की तवाज़ु की थी। और आज हम फिर से उसी जगह पर खड़े हैं जहां आज से 1400 साल पहले खड़े थे। हमने अपनी आजादी खुद सल्ब कर ली है, रिवायात के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर। नासिर, बेटा, तुम्हारी आवाज की खनक, तुम्हारे जज्बात, शायद कहीं कोई सच है। तुम जाओ रीमा के पास और उससे पूछो, उसकी मर्जी, क्योंकि शायद अगर मैं चला गया तो मुमकिन है घबरा के इकरार कर ले। थैंक यू। सीमा, जी अब्बू जानी। बेटा, अपनी अम्मी को बुलाओ। रीमा, रीमा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
देखो, मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? मुझे अब्बू ने भेजा है तुम्हारे पास। क्या तुम असद से शादी करना चाहती हो? डरो नहीं, जो तुम्हारे दिल में है वो बता दो। तुम असद से शादी करना चाहती हो? मैं अभी किसी से शादी नहीं करना चाहती। देखो रीमा, तुम जानती हो ना कि तुम अभी रमीज से शादी नहीं कर सकती, वो भी पढ़ रहा है। ठीक। फिर क्या तुम उसका इंतजार करोगी? देखो रीमा, तुम्हारा जवाब देना बहुत जरूरी है। जवाब दो। गुड। अबू, रीमा असद से शादी के लिए तैयार नहीं है। अब जो आपका फैसला। रीमा, बेटा, हमें तुम्हारी सादतमंदी बहुत पसंद आई, इसलिए कि तुम चुप रही। लिहाजा आज हमारा भी वही फैसला है जो तुम्हारी सोच है। जी जनाब। रमीज साहब, क्या हाल है? कराची जाने की तैयारी हो गई? ठीक भाई, सोचा कि तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं। रीमा तुम्हारा इंतजार करेगी।